नमस्कार, राम राम। मेरे YouTube चैनल नर्चर रेडियो स्टेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। अभी जो हाई कोर्ट की ग्रुप सी की पेपर हुआ है उसके बाद आंसर के बारे में हम लोग आइए डिस्कशन कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट में देख लेते हैं कौन कौन से उसमें आंसर जो है सही है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब से शुरू की गई? तो इसका आंसर जो होगा वो 2021 डी। दूसरा क्वेश्चन है, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो लीचिंग, ये प्रक्रिया लीचिंग होती है, लीचेट्स भी कहते हैं। इसमें आपको पता होगा जो लाल मिट्टी का निर्माण होता है इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। तीसरा आंसर है इसका। चौथा क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं में पुनर्रचित की गई हैं जो मुख्यतः पाई जाती हैं सुत्त पिटक। उनके 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में जो होता है वो बुद्ध जी की जो है शिक्षाएं है। विनय में जो है नियम वगैरह के बारे में बात की गई है। बोधिसत्व जो है बाद में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो उनका नाम था प्रभावती गुप्त। ये जो है रीजनिंग क्वेश्चन है। लुप्त संख्या की सहायता में इस पैटर्न को पूरा कीजिए। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो 8 रहेगा, क्योंकि आप देखिए 6 उसमें 7 में से 3 जा रहा है 4, 10 में से 6 जा रहा है 4, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। जिन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो ये गुणसूत्र के अंग होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मिलाने के लिए है, प्राकृतिक चयन, स्पेसियन, विलोपन, सक्रम विकास। तो विलोपन क्या होता है? प्रजातियों का क्षरण, मतलब प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। प्राकृतिक चयन में क्या होता है? नई प्रजातियों का जन्म होता है, मतलब वो अपने हिसाब से अपने आप को उस पर्यावरण के अनुकूल करके नई प्रजातियां उसमें विकसित होती है। तो ए का क्या हो जाएगा? पहला, और सी का 4 इसी से मिला लीजिए। तो ए का पहला और सी का 4 किस में मिल रहा है? थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। इकोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो यह जो जीव पाए जाते हैं उनमें आपस में अंतरक्रिया और जो उनका निर्जीव परिवेश होता है उसके साथ अंतरक्रिया, इसी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो पहला वाला उस विधि को जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतरक्रिया करते हैं, केवल ये नहीं होगा, जिसमें जीव आपस में भी क्रिया करते हैं उसको भी सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की वित्तीय संरचना का अर्थ क्या है? तो आप जो है इसमें देख सकते, इंग्लिश वाले से भी देख सकते हैं ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन को इंग्लिश में व्यवसाय के थ्रू भी इसका किया जाता है, आधारित होता है। डी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो 5 ईयर प्लान है उसको मिलाने के लिए क्या किया गया, उसके उद्देश्य क्या है? तो पहला जब 5 ईयर प्लान चालू हुआ था 1951 से 56 के बीच में, तो उस समय क्या थी? शरणार्थियों को उस समय पुनर्वास की आवश्यकता थी, मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ी हुई थी, ये सब था। दूसरे वाले में 56 से 61 में त्वरित औद्योगिकरण था, जिसमें विभिन्न उद्योगों की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो इस आधार पर हमारा पहला का जो हो जाएगा तीसरा, और दूसरे का क्या हो जाएगा आपका त्वरित औद्योगिकरण। इसके आधार पर आपका डी वाला जो चौथा आंसर है वो सही है। वर्ग का घन है तो वृत्त का क्या होगा? गोलार्ध, स्फेयर होता है। 12 का ये हो जाएगा। अब ये मिलाने के लिए है, जो इनके एस्क होते हैं, लोहे का क्या एस्क होता है? हेमेटाइट होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। इसी से पकड़ लीजिए, आपका आ जाएगा, एक ही से आ जाएगा। सी का लोहा जो है, बी का 4 देखिए किस में है? पहले वाले में ही और किसी में नहीं है, और सी का 1 उसी में है। ये देखिए मिलाने के लिए है, जो HTTP होता है वो क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बी आपका हो गया। सर्किट क्या होता है? स्विचिंग टेक्निक होती है। सेटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? वो गाइडेड मीडिया होता है। तो इसी से अपना पकड़ लीजिए, अपना आपका मिल जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। सी का आपका स्विचिंग तकनीक हो गया, सर्किट डी का सर्किट हो गया, और सेटेलाइट कम्युनिकेशन क्या? गाइडेड मीडिया हो गया। तो आपका थर्ड वाला जो आंसर वो सही हो जाएगा। सुपरसोनिक हवाई जहाज का शॉक वेव से क्या सृजित करते हैं? वो सोनिक बूम क्रिएट करते हैं। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का था। इब्नो बतूता मोरक्को का था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था। और फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस का था। तो मार्को पोलो ला से इटली, ए का 3rd हो गया, बी का 1 हो गया। इस तरीके से करेंगे तो दूसरा वाला आंसर आपका सही है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, 3rd वाला। अब इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं को पूरा कीजिए। तो क्या क्या कम हो रहा है इसमें से? 12.4 जो है सब में कम होता जा रहा है। तो 75.2 में से जब 12.4 को घटाएंगे तो 62.8 आंसर आएगा, 3rd वाला। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे तो जब 2.5 में 1.75 जोड़ेंगे तो 4.25 हो जाएगा। फिर 1.75 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 में जब जोड़ेंगे तो 7.75 हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर। इसमें एक पकड़ लीजिए, गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो संकटापन्न है। तो बी का 3rd से अपना आपके पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं था? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये 69वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी में स्थित है। जब हम यह कहते हैं भारत में संघीय प्रणाली है तो इसका अर्थ क्या होता है? देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने का, निर्णय लेने का अधिकार होता है, क्योंकि उसमें जो संघीय व्यवस्था रहती है उसमें प्रांतों को भी जो है पूरा अधिकार दिया जाता है अपना कानून वगैरह बनाने के। लेकिन भारत में पूरी तरीके से संघीय व्यवस्था नहीं है।
पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो अमृता शेरगिल था। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए रहेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।